हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन यूनिवर्सल फिजिक्स में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। मैं राघवेंद्र पांडे आज बेसिक थर्ड ईयर का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सिलेबस के बारे में, क्या पढ़ना है आपको बेसिक थर्ड ईयर में। ठीक है, आइए देखिए, हम लोग देखते हैं फिजिक्स में फर्स्ट पेपर आपका है क्या, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। फर्स्ट पेपर है क्या आपके, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, फर्स्ट यूनिट इसमें क्या होगा, फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे आप रिलेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट जो होगा आपका वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होगा। सेकेंड यूनिट क्या होगा, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, थर्ड यूनिट क्या होगा आपका, सम यूनिवर्सल लॉ। सम यूनिवर्सल लॉ। एंड फोर्थ यूनिट क्या होगा, फोर्थ चैप्टर जो आपको पढ़ना है, ये फोर्थ चैप्टर में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन आइडियल गैस। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन आइडियल गैस। ठीक है, ये पढ़ना है। और पढ़ना है ट्रांजिशन ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ट्रांजिशन ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये हुआ आपका पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में क्या क्या देखा आपने, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स फर्स्ट पेपर है, जिसमें आपको पढ़ना है रिलेटिविटी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, थर्ड यूनिट सम यूनिवर्सल लॉ, एंड फोर्थ यूनिट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन आइडियल गैस और ट्रांजिशन ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिकल पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं पेपर सेकंड क्या पढ़ना है आपको। पेपर टू, पेपर सेकंड आपका है सॉलिड स्टेट एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पेपर सेकंड आपका है, पेपर सेकंड नाम है आपका फिजिक्स में क्या, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये इस पेपर में आप लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जो होगा आपका, फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट जो होगा आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो होगा आपका क्रिस्टल बॉन्डिंग। यह हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद आप पढ़ेंगे क्रिस्टल डायफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस। क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन
एंड रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल डायफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस। सेकेंड यूनिट जो होगा आपका, सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, क्रिस्टल बाइंडिंग, क्रिस्टल बाइंडिंग, क्रिस्टल बाइंडिंग्स पढ़ना है। लैटिस वाइब्रेशन, इसके बाद पढ़ना आपको लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन पढ़ना है आपको। थर्ड यूनिट क्या है आपका, यूनिट थर्ड में पढ़ना है आपको न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर्स फर्स्ट, इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स, फिर न्यूक्लियर मॉडल्स, फिर नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट फोर्थ जो आपका होगा, यूनिट फोर्थ में क्या पढ़ेंगे आप, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे और एक्सीलरेटर एंड डिटेक्टर्स पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेटर एंड डिटेक्टर्स, डिटेक्टर्स। ठीक है, इस तरह से बीएससी पार्ट 3 फाइनल ईयर में हम सेकेंड पेपर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। फर्स्ट यूनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल डायफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ेंगे और क्रिस्टल बाइंडिंग, लैटिस वाइब्रेशंस। थर्ड यूनिट में न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में बताया था हमने, न्यूक्लियर मॉडल पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और यूनिट फोर्थ में आप न्यूक्लियर रिएक्शन एंड एक्सीलरेटर्स एंड डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड फिजिक्स पेपर थर्ड। जो थर्ड पेपर होगा आपका सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। थर्ड पेपर क्या है, पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स ये पेपर है आपका थर्ड। इसमें भी 4 यूनिट होंगे आपके। सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ना है आपको, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स, डायोड, ट्रायोड जंक्शन, ठीक है, लेड, जेनर डायोड, इन सभी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मीनिंग फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड, जो पीएन जंक्शन डायोड, एनपी जंक्शन डायोड, ये सब चीज़ें होंगे, और जेनर डायोड, जेनर डायोड, जेनर डायोड के बाद
आप इन सभी की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकेंड और भी चीजें पढ़ेंगे इसमें। सेकेंड यूनिट जो आपका है, इसमें आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, इंट्रोड्यूस करना है केवल आपको। ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है आपको, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इनके एप्लीकेशंस, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, थर्ड यूनिट में यूनिट थर्ड जो होगा आपका, इसमें हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ा फर्स्ट सेकेंड यूनिट में, इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। करंट एंड वोल्टेज गेन क्या होगा, बायसिंग फार्मूला फॉर ट्रांजिस्टर क्या होगा। मीनिंग आप जो ऊपर पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, सेमीकंडक्टर में डायोड, जेनर डायोड, ठीक है, ट्रायोड क्या है, और सभी चीज़ों के बारे में, या ट्रांजिस्टर्स है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैं, इनके लेयर के कैसे बनते हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे हम। लेकिन इसमें अब क्या पढ़ना है आपको, इसमें पढ़ेंगे हम करंट एंड वोल्टेज गेन, करंट एंड गेन, ठीक है। करंट एंड वोल्टेज गेन किसका, ट्रांजिस्टर का, फॉर ट्रांजिस्टर, फॉर ट्रांजिस्टर, ठीक है। ऐसे इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं जैसे यहाँ पर ट्रांजिस्टर सर्किट का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे डीपली थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, इस तरह से हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया है, आपको केवल इंट्रोड्यूस करवाया है कि बीएससी पार्ट 3 में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को बीएससी पार्ट 3 में जो पेपर पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट पेपर जो आपने पढ़ना था रिलेटिविटी, क्या पढ़ना था, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, या सेकेंड पेपर क्या था, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्ड पेपर क्या था, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो पढ़ाया जाएगा आपको बेसिक थर्ड ईयर में, सिलेबस के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, और सभी प्रत्येक चैप्टर से, हर टॉपिक से आपका प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जैसे CSIR नेट या IIT एग्जाम या और अदर एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को देंगे आप, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, फिजिक्स से MSc करना हो आपको, तो उसमें जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जो करना होगा आपको, वो सभी चीज़ों को चैप्टर वाइज इसमें करवाया जाएगा आपको, ठीक है। केवल सिलेबस कवर करना ही बड़ी बातें नहीं है, उसके साथ में मुझे पढ़ना है क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है, जिससे मेरा नेट में भी तैयारी हो जाए, और IIT एग्जाम देना चाहें, IIT थ्रू MSc करना चाहते हैं, वहाँ भी काम देगा आपका, या जैसे BHU से, DU से, या JNU से, MU से किसी
अलग अलग यूनिवर्सिटी से आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो उसमें आए हुए क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवाएंगे सभी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ओके।